हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रिया की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। तभी एक दिन रात में उसके पति के नंबर से एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है कि आपके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया है। हम उसे अभी पास के ही सिटी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप भी जल्दी वहां पहुंच जाइए। फ़ोन रखकर रोते हुए वो अपने सास ससुर के कमरे की ओर भागी और सभी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागे। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता लगा कि शिव के घुटने के नीचे की हड्डी टूट चुकी है, जिसका 1-2 दिन में ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण से उसका बहुत खून बहा है और इसी वजह से वो बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बस जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता ये दर्द में ही रहेंगे। तब तीनों की जान में जान आई तो प्रिया ने कहा कि माँ पापा आप घर चले जाइए, मैं यहाँ पर उनके साथ हूँ, उनका ध्यान रख लूँगी। तो प्रिया की सास कहती है कि नहीं प्रिया, मैं भी तेरे साथ ही यहीं रुकूंगी। अगर तेरी नींद लग गई और मेरे बेटे को कुछ चाहिए हुआ तो तू तो सोते रहेगी और मेरा बेटा किससे मांगेगा। तो प्रिया के ससुर कहते हैं कि भाग्यवान, जब अगर बहू कह रही है कि वह सब संभाल लेगी तो तुम्हें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। अभी तुम घर चलकर आराम कर लो, सुबह हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। और फिर बहू घर चले जाएगी आराम करने के लिए, उसे अभी यहीं रुकने दो। वैसे भी अस्पताल में ज़्यादा लोगों का रुकना मना है। तो प्रिया की सास प्रिया से कहती है कि देखना बहू, कहीं तुम्हें नींद ना आ जाए, बिल्कुल भी सोना मत, देखते रहना कि मेरे बेटे को रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। इतना कहकर प्रिया की सास घर चले जाती है। प्रिया रात भर अपने पति के पास ही बैठी रहती है, एक पल के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाती है। रात में शिव को होश आता है पर वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो प्रिया दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो पेन किलर के कारण ही बेहोश है। अगर उसे होश आया तो उसे दर्द होगा, इसलिए हमें उसे पेन किलर और बेहोशी की दवाई देनी पड़ी है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती है। रात भर प्रिया सोई नहीं तो सुबह सुबह उसे थोड़ी नींद आने लगती है और वो वहीं सोफे पर सो जाती है। सुबह होते ही प्रिया की सास हॉस्पिटल आ जाती है और प्रिया को सोफे में सोया देख तुरंत चिल्लाकर बोलती है कि प्रिया उठो, क्या तुम रात भर सोफे पर ऐसे ही सोई थी। रात भर मेरे बेटे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा है तुम्हें। तो प्रिया जैसे ही बोलने जाती है उसकी सास बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, पता नहीं यहाँ पति बिस्तर में पड़ा है और तुम्हें नींद कैसे आ रही है। तो दिन भर प्रिया बिना कुछ खाए पिए कभी अपने पति की दवाई लेने तो कभी उसकी रिपोर्ट लेने इधर से उधर दौड़ती रही। चूँकि उसने रात से कुछ भी नहीं खाया था तो उसको चक्कर जैसे लगने लगा था। तो उसने सोचा कि माँ पापा और अपने लिए समोसा ले लेती हूँ, तीनों साथ में खा लेंगे। जैसे ही प्रिया की सास ने प्रिया के हाथ में समोसा देखा तो जोर से प्रिया को चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा यहाँ बिस्तर में पड़ा है और तुझे अपनी जीभ की पड़ी हुई है। सास की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर प्रिया के ससुर ने उसकी सास से कहा कि क्या हुआ, अगर हमारा बेटा बिस्तर में पड़ा है तो क्या बहू भी खाना पीना और सोना छोड़कर वो भी बिस्तर पकड़ ले क्या। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर हमारे बेटे की देखभाल कौन करेगा। उसकी सेवा करने के लिए इसे भी तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। और अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी ही पड़ी है तो क्यों ही गई रात में आराम करने। मुझे जोर देकर मना भी तो कर सकती थी ना तुम कि मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़कर। और सुबह तो तुम अच्छे से चाय नाश्ता करके आई हो ताकि हॉस्पिटल में तुम्हें भूख ना लगे। इसलिए तो बहू के पीछे लगना बंद करो और भगवान से प्रार्थना करो कि कल हमारे बेटे का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और वो जल्दी से अपने घर सकुशल लौट आए। प्रिया के ससुर की बात सुनकर प्रिया की सास शांत हो गई। प्रिया के ससुर ने प्रिया को कहा कि बेटा जाओ, थोड़ी देर घर में आराम कर लो, हम लोग हैं अभी यहाँ पर शिव की देखरेख करने के लिए। दूसरे दिन शिव का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है और 1 हफ्ते के बाद शिव घर भी लौट आता है। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।